हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिराइव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। तो कोई हमारा स्फेरिकल सेल है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है और इस यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से वैरी करता है, इसका हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालेंगे। तो पहले पार्ट में हम यहाँ पे करेंगे आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे, फिर उसके बाद इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डेरिवेशन करेंगे। तो ये हमारा कोई एक थीन स्फेरिकल सेल है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है। ये हमारा थीन स्फेरिकल सेल है और ये यूनिफॉर्मली हमारा यहाँ पे चार्ज है और इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हम ले लेते हैं सिग्मा। ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी ले लेते हैं हम सिग्मा। सिग्मा हमारा क्या है यहाँ पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा इसका है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसके सेंटर से, इसका रेडियस हम लोग कैपिटल आर ले लेते हैं। तो इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे हमारा कोई पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस लेंगे और वो गॉसियन सरफेस हमारा स्फेरिकल होगा। तो एक आर रेडियस का यहाँ पे हम गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, आर रेडियस का। तो यहाँ पे हम एक आर रेडियस का गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। ये हमारा आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस है। अब इस पॉइंट पी पे, इस गॉसियन सरफेस पे एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं जिसका एरिया है डी ए और एरिया वेक्टर इसका किधर होगा, बाहर की तरफ। ये डी ए वेक्टर हो गया, यानी एरिया वेक्टर हो गया। अब ये हमारा स्फेरिकल चार्ज है तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। रेडियली आउटवर्ड होगा मतलब इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जस्ट इसी एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे क्योंकि ये हमारा स्फेरिकल चार्ज सेल है। तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड निकलेगा, यानी ऐसे ऐसे इस तरीके से हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। तो इस गॉसियन सरफेस के लिए हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम गॉस लॉ लगाते हैं, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ हमारा ये बोलता है कि जो टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय इस गॉसियन सरफेस, ये होता है हमारा चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है आर रेडियस का, इससे टोटल फ्लक्स निकालेंगे। तो टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स का फार्मूला होता है हमारा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए और क्यू इनक्लोज हमको निकालना है। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर हमारा टोटल चार्ज क्या है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर ये हमारा थीन स्फेरिकल चार्ज है। तो इस पे टोटल चार्ज निकालना होगा। तो टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा टोटल चार्ज और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे डॉट अगर हटाएंगे, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री, क्योंकि ई और डी ए हमारा सेम डायरेक्शन में होगा तो एंगल बन जाएगा हमारा 0 डिग्री। तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कॉस 0 1 होता है और हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम होगा। तो ई हमारा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा डी ए, इंटीग्रेशन डी ए और ई हमारा कांस्टेंट की तरह भी है वो करेगा, तो ये हमारा आ जाएगा बाहर। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम ये हमारा जो गॉसियन सरफेस है और इस गॉसियन सरफेस पे ये हमारा एलिमेंट डी ए है,
तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा सरफेस एरिया। तो E इंटू 4 पाई, और इस गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है r, तो 4 पाई r स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो E की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ये R स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा यहाँ पे R स्क्वायर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखते हैं, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R बाई स्मॉल r का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, ये आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। बी हम करेंगे इनसाइड के लिए, इनसाइड के लिए, तो इनसाइड के लिए हम यही सेम काम करेंगे। यहाँ पे ये हमारा हो गया सेल हो गया, और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पर, ये हमारा इस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम एक गॉसियन सरफेस लेंगे जो r रेडियस का है और इसके इनसाइड है, r रेडियस का इनसाइड एक गॉसियन सरफेस लेंगे, और इस गॉसियन सरफेस के लिए हम गॉस लॉ लगाएंगे। तो गॉस लॉ लगाएंगे तो गॉस लॉ हमारा होता है टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा आ जाएगा इंटीग्रल वेक्टर E डॉट dA। अब देखिए ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है स्मॉल r रेडियस का और इनसाइड है, ये हमारा जो स्फेरिकल सेल है इसके अंदर है, तो इसका हमारा जो टोटल चार्ज है वो तो इस गॉसियन सरफेस के बाहर है, यानी इसके अंदर हमारा जो Q इनक्लोज्ड है वो है 0, तो 0 बाई एप्सिलॉन नॉट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0। तो यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, 0 होगा, और आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हमारा आउट के लिए है और ये हमारा इनसाइड के लिए। तो आउट के लिए आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट r बाई स्मॉल r का होल स्क्वायर। तो ये इस तरीके से हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करें, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से हमारा 0 से लेके कैपिटल R तक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 होगा, और उसके बाद हमारा क्या होगा R रेडियस से इस अगर जहाँ पे हमारा ये सरफेस है इस सरफेस पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर हमारा क्या करेगा, यहाँ से डिक्रीज करेगा। इस तरीके से हमारा इसका ग्राफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R का। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R का हमारा इस तरीके से ग्राफ होगा, और ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ई सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो स्मॉल r के जगह पे कैपिटल R रखेंगे, तो ये R कैंसिल हो जाएगा, और ये इसका वैल्यू आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और जो बाहर होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर से डिक्रीज करेगा। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन आउटसाइड एंड इनसाइड। इनसाइड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R बाई स्मॉल r का होल स्क्वायर।